हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका चैनल पर स्वागत है। आज कक्षा 6 का हिंदी का पेपर हुआ था, दक्षता आधारित आकलन। उसका हल देखिए, भी उसके आंसर की देखिए। 27 नवंबर को जो एग्जाम हुआ था उसका। हमारे इसी चैनल पर कक्षा 6 की अंग्रेजी की बुक और जितनी भी आपकी वर्कबुक हैं, सभी तीनों वर्कबुक अंग्रेजी, गणित, हिंदी की वर्कबुक का हल उपलब्ध है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं अपने आंसर की पर। अरविंद प्रतिदिन विद्यालय जाने से पहले छात्रावास के कमरे की सफाई करता और मित्रों को भी साफ सफाई के लिए प्रेरित करता। आपको अरविंद की जीवन शैली से क्या संदेश मिलता है? स्वच्छ रहने का संदेश, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। संदेश अच्छा है लेकिन बदलाव संभव नहीं है। इससे हमें अपनी वस्तुओं, आसपास के स्थान को साफ रखने का संदेश मिलता है। सही ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भी। राहुल ने आम के वृक्ष के नीचे घायल चिड़िया देखी। वह उसे रुमाल में रखकर पास के पशु चिकित्सालय में ले गया। पशु चिकित्सक ने कहा, अच्छी देखभाल से यह ठीक हो जाएगी। फिर कहानी को आगे बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त वाक्य कौन सा है भी? राहुल ने उसमें छोटा सा घोंसला बनाया और दाना पानी की व्यवस्था की। तो ये ए ऑप्शन राइट होगा। राहुल उस किस में रखकर चिड़िया को पशु चिकित्सक के पास ले गया था? रुमाल में रखकर। बे ऑप्शन इसमें राइट होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भी। आपके कक्षा अध्यापक ने कक्षा में कहा, आप अपने मित्र के जन्मदिन पर उसे कोई छोटा सा संदेश बोले। आप इसे बोलते समय अपने शब्दों और वाक्यों पर ध्यान देते हैं ताकि संदेश अच्छा लगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाषा की बारीकियों पर ध्यान देने और अपने शब्दों को सोच विचार कर बोलने वाला है? आज आपका जन्मदिन है, मैं क्या उपहार दूं? ये तो नहीं है। जन्मदिन की शुभकामनाएं, कुछ तो करना चाहिए, ये भी नहीं है। अच्छा जन्मदिन है, ये भी नहीं है। ये सही है। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको ढेर सारी खुशियां मिले। ये सबसे बढ़िया वाक्य है। दो मित्र पुराने किले में गुप्त रास्ता खोजते हुए अंधेरी सुरंग में उतरते हैं। अचानक पत्थर खिसकता है और सामने चमकदार नक्शा दिखता है। यह गंध्यास किस प्रकार की रचना है? साहसिक कार्य, सामाजिक कार्य, ज्ञानवर्धक विवरण, हास्य आधारित घटना। ये साहसिक कार्य का वर्णन है। अब अंधेरी सुरंग है, उसमें गुप्त रास्ता है, तो साहसिक कार्य तो है ही। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भी। सुरेश ने अपने पैतृक व्यवसाय में महारत हासिल कर ली। पैतृक व्यवसाय, इस पंक्ति में पैतृक शब्द का अर्थ बताना है। ए ऑप्शन राइट होगा। पुरखों का पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा व्यवसाय। आपके दादाजी मान लो कोई काम करते थे, वही आपके पिताजी करते हैं, वही आप करने लगे बढ़िया तरीके से, उसे बोलते हैं पैतृक व्यवसाय। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भी। यह हरे भरे खेत किसान परिवार की जीवन रेखा है। इसका जीवन का विलोम शब्द बताना है आपको। जीवन का क्या होता है भी? मरण। अजय प्रतिदिन विद्यालय जाता है। इस वाक्य में क्रिया और काल का सही बताना है। अब क्रिया कौन सी है भी? जाना, जाता है। और काल क्या है भी? वर्तमान काल है। आगे देखो भी। इस कहानी को पढ़कर प्रश्न संख्या 9 से 11 के प्रश्न उत्तर देने आपको। प्रतिदिन एक गडरिया जंगल में भेड़ बकरियां चराने जाता था। एक दिन उसे गांव वालों से मजाक करने की सूझी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। गांव वाले उसकी आवाज सुनकर मदद करने के लिए दौड़कर पहुंचे, लेकिन वहां भेड़िए नहीं थे। ऐसा गडरिया ने 2-3 बार किया। फिर एक दिन सच में भेड़िया आ गया। तो भेड़ियों ने से डरकर वह जोर से चिल्लाया, भेड़िया आ गए, भेड़िया आ गए, मेरी भेड़ बकरियां को मारकर ले जा रहे हैं, बचाओ बचाओ। लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। इस बार कोई भी गांव वाला उसकी मदद के लिए नहीं गया। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है अभी? प्रत्येक समय मजाक करने की नहीं, लोगों को परेशान करने की नहीं, हमें किसी की भी मदद नहीं करनी चाहिए भी नहीं, सत्य बोलने की ये शिक्षा मिलती है। हमें सत्य बोलना चाहिए। 10 नंबर प्रश्न देखो भी। जब भेड़िए भेड़ बकरियों को मार रहे थे तो गडरिये के बुलाने पर भी गांव वाले क्यों नहीं आए? भी भेड़िए से डर गए, उन्हें गडरिये की बात पर भरोसा नहीं था। यही आएगा। ये गडरिये की बात पर भरोसा नहीं करे, झूठ बोलता है वो। अगर आप गडरिये की जगह होते तो भेड़िए या भेड़िया आने पर गांव वालों को कैसे मनाते? अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे क्षमा कर दीजिए। इसमें ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो भी। ओ मारी घूमर छे नखराली, ये माँ घूमर रमुआ में जाछा। यह लोकगीत किस राज्य का पारंपरिक लोकगीत है? राजस्थान का है, घूमर नृत्य का। आपके विद्यालय में एक नया छात्र दूसरे राज्य से आया भी, जो अलग भाषा बोलता है और खाने पीने की आदतें आपकी जैसी नहीं है उसकी।
आप उसके साथ बातचीत करते समय ऐसा क्या करेंगे जिससे आप उसकी भावनाओं को समझ सकें और दोस्ती कर सकें। उसके विचारों और आदतों को समझने की कोशिश करेंगे और आपसी बातचीत में शामिल करेंगे उसको, ये बिल्कुल राइट है। उसको अकेला नहीं छोड़ेंगे, आदतों को बदलने को नहीं कहेंगे, भाषा और खाने पीने की आदतों का मजाक उड़ाएंगे, ये भी गलत है। 14 नंबर प्रश्न देखिए भी, राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है भी? ये चित्र देखो भी, ये चरी नृत्य कौन सा है भी? चरी नृत्य। इसमें औरतें हैं वो सिर पर मटका रखकर डांस करती हैं। 15 नंबर प्रश्न देखो भी, सुबह प्रतिदिन अपने बड़े भाई के बस्ते में किताबों को उलट पलट करती थी। सुमन नाम की बच्ची है, वो प्रतिदिन अपने बड़े भाई के बस्ते में किताबों को उलट पलट करती रहती है, उसकी किताबें इधर उधर रख देती है। सुमन का भाई उसकी हर हरकत से बहुत परेशान हो गया। इस स्थिति के लिए कौन सा मुहावरा सही है? नाक में दम करना, ऊंट के मुंह में जीरा, ये ऑप्शन राइट होगा। नाक में दम करना मतलब परेशान करना। इस दोहे को पढ़कर प्रश्न संख्या 16 और 17 का उत्तर देना है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ गुड़ा, ऋतु आए फल होए। कहते हैं धीरे धीरे कोई व्यक्ति काम करता है तो सब कुछ होता है, धैर्य रखकर। माली भी क्या है भी 100 घड़े पानी डालता है पौधे में, पर तो फल तभी आते हैं जब ऋतु आती है। तो धीरे धीरे से तात्पर्य है धैर्य रखना, धैर्य रखना। ये हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए कोई चीज का। इस दोहे के भाव को अभिव्यक्त करने का वाला कथन है भी, मौसम के अनुकूल फलों का सेवन करना, जल्दबाजी करने से कार्य सफल नहीं होते। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा इसमें। जल्दबाजी हमें नहीं करनी चाहिए, चाहे गाड़ी चला रहे हो चाहे पढ़ाई कर रहे हो। विद्यालय के पुस्तकालय में पठन कोना बनाया गया और पुरानी पत्रिकाएं, विज्ञान की किताबें, कहानी संग्रह रखे गए। हर शुक्रवार 15 मिनट विद्यार्थी मौन पठन करते हैं। कुछ विद्यार्थी घर से किताबें दान भी करते हैं, लेकिन अलमारियां टूटी हुई हैं, रोशनी बहुत कम है। इस दृश्य के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है? पहला सराहनीय काम है कि पठन कोना है, अलमारियां रोशनी सुधार कर विद्यार्थियों अभिभावकों के सहयोग से इसे और प्रभावी बनाया जा सकता है। ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट होगा। 19 नंबर प्रश्न देखिए भी, जैविक खेती करते समय मुख्यतः प्राकृतिक खाद ही खेतों में डालते हैं। आपको रेखांकित शब्द का अर्थ जानना है, जैविक का अर्थ बताना है। इसके लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है भी? शब्द को छोड़कर आगे बढ़ जाना, ये तो गलत है। शब्दकोश में अर्थ देखना, हम जो डिक्शनरी है उसमें अर्थ देखेंगे इसका और वाक्य में मिलाकर समझना। बे ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। और आज लास्ट प्रश्न है पेपर का, पेड़ों के पत्ते सरसराहट करते हवा के साथ झूम उठे और धूल आसमान में चारों तरफ बिखर गई। रेखांकित शब्द का उपयुक्त अर्थ बताना है। सरसराहट, इसका अर्थ बताना है तेज बरसात का होना, तेज आवाज, धीरे धीरे चलना, पत्तों के हिलने से उत्पन्न धीमी आवाज। द ऑप्शन इसका में करेक्ट होगा। धन्यवाद।